जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू का फोर्थ टाइप्स, जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले आपके लिए कनेक्टिव टिश्यू का 3 टाइप्स जो है वो आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। तीनों लेक्चर बन गया है और आज चौथा टॉपिक है आपका कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चा, आज पूरा का पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम चर्चा करते हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है हैशटैग लगाकर कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन द ब्लड। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। बच्चा, अगर यहाँ पे देखा जाए कि ये जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सभी टिश्यू के कंपेयर में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा क्यों? और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके पहले जो आप टिश्यू पढ़े वो इंपॉर्टेंस नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंस था, बट यहाँ पे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए ज्यादा? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं, उसको पूरे बॉडी में कनेक्ट किए हुए रहता है। कौन? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एज एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, है ना। एज एग्जांपल्स की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, ध्यान से समझोगे। कैसे हम लोग क्या किए कि भोजन किए, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए बच्चों हम लोग डेली क्या करते हैं कि बैलेंस डाइट का क्या करते हैं कि यूज करते हैं, यानी कि भोजन करते हैं। वो भोजन सोचो कि जब 100% वो डाइजेस्ट होता है तो पूरे बॉडी में वो क्या होता है कि जाता होगा एनर्जी देने के लिए, हमारे बॉडी के हर एक सेल में जाता होगा, है ना। तो उस न्यूट्रिएंट्स को, जो पचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड जो फूड है, उसको बॉडी के हर एक पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये ऐसा टिश्यू होता है जो फ्लूइड के फॉर्म में होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंस होता है। न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में वो क्या किया? क्लासिफाइड किया। जो हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं, उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स आपको यहां पे मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है उसमें ये क्या होता है? लिंक होता है। यानी कहने का मतलब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक जगह पे ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? लिंक्ड होता है ना। एंड मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन द ब्लड। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। अब ऐसा नहीं कि अभी फूड को वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा और कुछ देर के बाद वो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना। ये हमेशा हमारे बॉडी को ये मेंटेन्स किए हुए रहता है, हमेशा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करते रहता है ना। तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर से बच्चा इसको रिपीट करते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिंक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहां तक क्या समझे? यहां तक बच्चा ये समझे कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स होता है ना, वहां पे वो कनेक्ट होता है। एंड मेंटेन्स अ कंटिन्यूटी इन द ब्लड। इट इंक्लूड्स ब्लड एंड लिम्फ। ये हमारे बॉडी में, है ना, ब्लड को हमेशा मेंटेन रखता है, सारे चीज को हमेशा वो ट्रांसपोर्ट करते रहता है ना।
एंड क्या बोला कि इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो आपके दो टाइप में ये क्या होता है डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक जो होता है बच्चा उसका नाम होता है ब्लड और एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं लिम्फ, है ना। ध्यान से देखोगे आपका दो टाइप है, इधर बच्चा एक क्या है आपका ब्लड और सेकंड जो है वो क्या है आपका लिम्फ है। अगर हम आपको ब्लड और लिम्फ की अगर बात करें तो ब्लड और लिम्फ जो होता है ना दोनों फ्लूइड फॉर्म में होता है, या बोल सकते हो दोनों लिक्विड फॉर्म में ही होता है। दोनों का फंक्शंस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन करना ही होता है मटेरियल्स का। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये दोनों को एक दूसरे से वो क्या करता है डिफर करता है। रिपीट अगेन, फिर से बोल रहे हैं कि ब्लड एंड लिम्फ की बच्चा अगर बात करते हैं तो ब्लड और लिम्फ दोनों का फंक्शंस क्या होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल में हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, है ना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे को क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से ये डिफर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बच्चा ब्लड का, है ना। ब्लड का कुछ ऐसे आपको कॉमन बातें बताते हैं, है ना, कि अपने बॉडी की अगर बात करते हैं कॉमन बात कुछ ऐसा है जो इसमें आपको इंक्लूड नहीं किए हैं, है ना। मेन जो पॉइंट आपको चाहिए वो चीज यहां पे हम लिखें। तो देखिए ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? तरल जिसको बोलते हैं, है ना, लिक्विड जिसको बोलते हैं। तो यहां बताया फ्लूइड ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंपोज्ड ऑफ ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स। अब बात यह आता है कि सर ये ब्लड जो बनता है वो किसी से बनता है, यानी कि ब्लड जो कंपोज्ड जो होता है वो किसी से होता है। तो सबसे पहले बोला ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पोसेल्स से ब्लड जो होता है वो आपका कंपोज्ड होता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स। अब देखिए आपको बता दें कि ब्लड जो कंपोज्ड है वो आपका ब्लड सेल से, और ब्लड सेल्स जो होता है बच्चा वो आपका तीन होता है। एक होता है आपका आरबीसी, एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी और एक होता है बीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो थोड़ा आप इमेजिन करो कि ब्लड एक ऐसा टिश्यू होता है ना, एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उसका ट्रांसपोर्टेशन हमेशा होते रहता है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा है। अभी भी हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा तो कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा जहां पे उसका जरूरत है। एंड आप अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो तो आपके बॉडी में भी, है ना, जो ब्लड है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। और ये बोल सकते हो कि जो मटेरियल जो होगा आपके बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी अपने स्पेसिफिक जगह पे वो क्या कर रहा होगा ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो ब्लड में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीनों को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो ये तीनों को ट्रांसपोर्ट करता है आपका प्लाज्मा, है ना। क्या करता है? कौन करता है? प्लाज्मा करता है। तो देखिए यहां पे क्या बोला, ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स, यानी कि जो ब्लड सेल्स तीन होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तीनों सेल्स का मूवमेंट जो होता है लिक्विड मैट्रिक्स में होता है। और लिक्विड मैट्रिक्स का नाम क्या होगा? प्लाज्मा होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका बता गया, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, सॉल्ट, हार्मोन। प्लाज्मा जो बनता है वो बनता है प्रोटीन से, सॉल्ट से एंड हार्मोन से।
थोड़ा सा आपको एक बेसिक सा डिटेल हम यहाँ पे ब्लड के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक गिलास है ना, कांच का एक गिलास है। यहाँ पे हम लिए हुए हैं बच्चा ब्लड को। ऐसा मत समझना कि वाटर है, ये यहाँ पे आपका क्या है, ब्लड है ना। और इस ब्लड की अगर बात करते हैं तो ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ध्यान रखना कि जो ब्लड में ब्लड सेल्स जो होते हैं है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो बात ये आ जाता है कि वो जो सॉलिड सेल्स होता है, सॉलिड मटेरियल्स जो होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, तो इसको मूवमेंट कौन करवा रहा है हमारी बॉडी में? तो इसको मूवमेंट करवा रहा है प्लाज्मा, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे स्टार जो दिया हुआ है ना, ये जो स्टार दिया हुआ है, तो ये जो बच्चा आपका स्टार जो दिया हुआ है, इसको मान लो कि सॉलिड पार्टिकल्स है और बाकी का बाकी सब क्या है, लिक्विड है। इसी तरह से हमारा ब्लड होता है, ब्लड में लिक्विड फॉर्म में कौन होता है? तो लिक्विड फॉर्म में होता है प्लाज्मा, सॉलिड फॉर्म में कौन होता है? आपका ब्लड सेल्स। यानी कि ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है? ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका प्लाज्मा। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा डिटेल आपको बताएं, है ना। तो देखिए ये पॉइंट लिखा गया है कि ब्लड सेल्स मूव इन लिक्विड मैट्रिक्स, और लिक्विड मैट्रिक्स बोले तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो बनता है कंटेंस जो होता है वो किससे होता है बच्चा? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन एंड वाटर भी होता है ना। वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन, इससे आपका प्लाज्मा जो होता है बनता है। फिर है नेक्स्ट आपका ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो कि आपको कुछ देर पहले बता दिए कि अगर ब्लड सेल्स की अगर बात करते हैं तो ब्लड सेल्स जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। एक जो होता है वो क्या होगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एंड एक जो होता है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्लड का कि प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इसका मतलब समझना, आपकी बॉडी में जितने भी ब्लड हैं, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 5 लीटर तो बहुत ज्यादा बोल दिए। ऐसे एक जो हेल्दी ह्यूमन जो होता है, एक हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में 3 to 4 लीटर यानी कि 3 से 4 लीटर क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। तो जो भी किसी का कम होता है, किसी को उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है। तो जो ह्यूमन में टोटल जो ब्लड होते हैं, उस ब्लड में 55% जो होगा वो क्या होगा? आपका प्लाज्मा होगा, और 45% जो होगा वो क्या होगा? ब्लड सेल्स होगा। यहाँ पे जैसे ब्लड है, कहीं का ही ब्लड लो, है ना, हमारे बॉडी का कहीं का ही ब्लड लो, तो ब्लड में क्या होगा कि 55% की बात करते हैं तो 55% जो होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। एंड 45% की बात करते हैं तो आपका बच्चा क्या होगा? ब्लड सेल्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर होता है कि प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो होता है उसमें 55% की बात करते हैं तो 55% जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, एंड 45% की बात करते हैं क्या होता है? ब्लड सेल्स होता है। एंड नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस आपको लेक्चर में ही कंप्लीट करवाए होंगे कि इसका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है। बच्चा आपको बता दूं कि ब्लड का मेन फंक्शन जो होता है वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, और मटेरियल की अगर बात करते हैं तो कौन सा मटेरियल? न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारे स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चा फूड का 100% डाइजेशन तो हो जाता है, लेकिन ये बताओ कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना एसेंशियल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना, क्योंकि ईयर है, नोज है, यानी कि हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन है, उसको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना। उसको फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है
जो डाइजेस्टिव फूड जो स्टोर है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में ले जाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा? वो करता है ब्लड। तो यही आपका कुछ फंक्शंस दिया हुआ है, देख लेते हैं भाई क्या फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं, 4 फंक्शंस है, जिसमें से फर्स्ट है ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड विटामिन। सबसे पहले ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को और विटामिन को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। इसके बाद नंबर सेकंड है द आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू द, एक चीज और बच्चा, ये हो गया ब्लड का यहाँ पे मेन फंक्शन। ब्लड का मेन फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड विटामिन। ये क्लियर हो गया। अब देखो कि जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फंक्शंस की बात करते हैं, आरबीसी एक करेगा फंक्शंस, एक डब्ल्यूबीसी के लिए और एक किसके लिए हो गया? ब्लड प्लेटलेट्स के लिए हो गया। अभी बताओ कि ये तीनों होता कहां पे है? ये तीनों जो होता है वो ब्लड में होता है ना। तो कुछ फंक्शंस आरबीसी करेगा, कुछ फंक्शंस डब्ल्यूबीसी करेगा, कुछ फंक्शंस जो है वो आपका ब्लड प्लेटलेट्स करेगा। बट तीनों अलग अलग कर रहा है, नाम तो जाएगा किसका? हार्मोन का ही सॉरी, नाम तो जाएगा किसका जाएगा? ब्लड का ही जाएगा। सॉरी हार्मोन बोल दिए, नाम किसका जाएगा? ब्लड का जाएगा, है ना। तो देखिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जैसे हम लोग क्या किए? इनहेलेशन किए, इनहेलेशन किए, तो जो इनहेलेशन किए यानी कि ऑक्सीजन जो अंदर ले गए बॉडी के अंदर, वो पूरी बॉडी में चला गया, बॉडी के हर एक पार्ट्स में चला गया। ले कौन गया? ले गया ब्लड। ब्लड में कौन ले गया? आरबीसी ले गया, है ना। तो यहां पे देखिए द आरबीसी कैरी ऑक्सीजन टू द ऑफ, यहां पे लिखा गया बच्चा, जो ही गलती है, टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना। हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में, है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? आरबीसी करता है। द डब्ल्यूबीसी फाइट फ्रॉम डिजीज, ब्लड का एक और भी फंक्शन होता है। ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी आना चाहता है, बीमारी उत्पन्न होना चाहता है, उसको क्या करता है कि वो कम करता है। ये काम कौन करता है? ब्लड करता है ना। ब्लड में डब्ल्यूबीसी करता है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का होना। अब जैसे मान लो कि आपका कहीं स्किन इंजर्ड हो गया, है ना, ब्लीड लग गया, कट गया, तो ब्लीडिंग होता है। तो ये बताओ कि जो खून बह रहा है ना, ब्लीडिंग जो हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या हमेशा ब्लीडिंग होता है? ऐसा तो नहीं होता है। अगर बच्चा हमेशा ब्लीडिंग होते रह जाए तो आदमी इवन डेथ भी कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ देर के बाद वो ब्लीडिंग जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो ब्लीडिंग स्टॉप कैसे हुआ? वो अपने आप हो जाता है। तो उसमें ब्लड में होता है आपका ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट कर देता है ना। ब्लड को क्लॉट करता है, और क्लॉट जैसे ही करता है तो जहां से ब्लड निकल रहा था, ब्लड निकलना क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ब्लड का फंक्शंस भी आपको बच्चा बता दिया गया, है ना। ब्लड का बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको क्या कर दिया गया? बता दिया गया, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फंक्शंस में सबसे पहले क्या बताया कि ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और विटामिन्स को ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। डिजीज से क्या करता है? फाइट करता है। एंड ब्लड को क्लॉटिंग करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। एक आध पॉइंट छूटा है ना आपका। जैसे हमारे ब्लड की अगर बात करते हैं तो हमारे ब्लड में बच्चा एक क्या होता है? पिगमेंट होता है ना। ब्लड में एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो ब्लड को क्या करता है? रेड करता है ना। ब्लड देखे होंगे आप, ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है? ब्लड का कलर जो होता है बच्चा वो क्या होता है? रेड होता है। और रेड जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण ही होता है। तो यहाँ पे लगभग आपको जितना जरूरी है ब्लड के लिए पॉइंट, उतना हमने आपको बता दिया, है ना। सेकेंड यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो वो बच्चा आपका आता है लिम्फ आता है। तो बिटिया सॉरी
वीडियो का जब शुरुआत किए थे अभी तो आपको बतलाया गया था कि लिम्फ की अगर बात करते हैं, है ना, लिम्फ की अगर बात करते हैं तो वो ब्लड की जैसा ही होता है, बट थोड़ा सा उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है अभी आपको पता चलेगा, है ना। देखिए, सबसे पहले बोला कि लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड दैट इट फिल्ट्रेट आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। अभी आपको क्या बताया, अभी आपको हमने ये बताया कि सर ब्लड की अगर बात करें, है ना, तो ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेड होता है ना। ब्लड का बच्चा कलर कैसा होता है, रेड होता है। बट यहां पे बोला गया लिम्फ की अगर हम चर्चा करते हैं तो लिम्फ का कलर जो होता है वो रेड नहीं होता है, और बोला गया कलरलेस होता है। यहां पे डिफरेंट आ गया। ये बताइए कि ब्लड का कलर जो था रेड, उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि उसमें एक पिगमेंट था, यानी कि हीमोग्लोबिन। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि वो पिगमेंट इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो एक यहां पे डिफरेंस आ जाता है ना। इसके बाद लिम्फ जो होता है वो बच्चा बनता कैसे हमारे बॉडी में, तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समय लेंगे जानकारी देने के लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखिए, एक देखिए यहां पे लिखा हुआ होगा कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज का मतलब क्या होता है बच्चा, कैपिलरीज का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, वो तो आपको बता दिया गया। अब ये बताइए कि हमारी बॉडी से ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो किसके थ्रू जाएंगे, तो वो जाता है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला ट्यूब, या बोल सकते हुए कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला नली, है ना। और वो ब्लड का ट्यूब जो होता है वो हमारे बॉडी का एक सेल जो होता है ना, उस एक सेल के अंदर एंट्री करता है। तो ये बताओ कि कैपिलरी जो है वो और कुछ नहीं है, वो आपका ब्लड वेसल्स है, बट इतना वो थीन होता है, इतना पतला होता है कि एक सेल में वो क्या करता है, एंट्री कर जाता है ना। तो यहां पे देखिए जो क्या होता है कि कैपिलरीज होता है। मान लो कि ये आपका कैपिलरीज है, और कैपिलरीज में क्या होता है कि आपका स्मॉलेस्ट क्या होता है, पोर होता है ना। इसमें क्या होता है बच्चा, स्मॉलेस्ट पोर होता है। तो होता क्या है कि इसमें जो क्या होता है, ब्लड होता है। तो ब्लड में से कुछ जो लिक्विड होगा वो इस पोर के थ्रू क्या होगा, बाहर आ जाएगा। बात को समझना, है ना, कि जो कैपिलरीज होता है, कैपिलरीज में स्मॉलेस्ट क्या होता है, पोर होता है, और उस पोर की बात करते हैं तो उस पोर की सहायता से ब्लड से कुछ लिक्विड, नॉट हीमोग्लोबिन, नॉट आरबीसी, नॉट डब्ल्यूबीसी एंड नॉट ब्लड प्लेटलेट्स, उसमें से कुछ जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वाटर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि बाहर निकलता है, दिस इज लिम्फ। वही क्या होता है, लिम्फ होता है। बच्चों लिम्फ को ध्यान से समझना, लिम्फ और कहीं से दूसरी जगह नहीं बनता है, कोई और उसका प्रोसेस नहीं होता है। लिम्फ की अगर हम बच्चा बात करते हैं तो लिम्फ का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लड से ही होता है। ब्लड क्या कर रहा है कि ट्यूब में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में जा रहा है, बट उस ट्यूब में स्मॉलेस्ट पोर होता है। जैसे यहां पे और भी देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ट्यूब हो गया, या इसको कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज किसको और ट्यूब किसको, जो बड़ा ट्यूब है, बड़ा नली है, उसको ट्यूब बोल दिए, ब्लड वेसल्स बोल दिए, और छोटा एकदम अगर हो गया तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलते हैं, है ना। तो मान लो कि यही कैपिलरीज है, इसको जूम कर दिया हमने, है ना, और इसमें क्या है कि ब्लड आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना। ब्लड बच्चा क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स जो होता है या कैपिलरी जो होता है उसमें स्मॉलेस्ट पोर होता है, और इतना स्मॉलेस्ट पोर होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ये सब क्या करता है,
बाहर नहीं निकल सकता है ना। तो कुछ फ्लूइड जो होगा, कुछ वाटर लाइक स्ट्रक्चर जो होगा वो बाहर निकलेगा, और वही वाटर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। बहुत ज्यादा आपको समझा दी सही तरीके से कि लिम्फ जो होता है वो क्या होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, कंप्लीट होगा, ये ब्लड का ही क्या होता है बच्चा, पार्ट होता है। इट कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लड, इसका कंपोजिशन क्या होगा, सब अब समझ में आएगा धीरे धीरे। इसका कंपोजिशन जो होगा, जो ब्लड का कंपोजिशन होता है वही आपका लिम्फ का कंपोजिशन होगा, बट एक्सेप्शनल में, एक्सेप्ट दैट आरबीसी एंड सम ब्लड प्रोटीन्स आर अब्सेंट, यानी कि जो कंपोनेंट्स ब्लड में है वही कंपोनेंट्स लिम्फ में है, बट कुछ जो होगा वो अब्सेंट होगा। जैसे यहाँ पे आरबीसी और कुछ प्रोटीन जो होता है वो लिम्फ में अवेलेबल नहीं होते हैं। बात समझ में आया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इन द लिम्फ डब्ल्यूबीसी आर फाउंड इन एबंडेंस। हाँ, ये होगा कि लिम्फ की अगर चर्चा करते हैं बच्चा, तो लिम्फ में आरबीसी कम है, बट डब्ल्यूबीसी क्या है कि ज्यादा है ना, डब्ल्यूबीसी क्या है, ज्यादा है। और एक चीज देखो, लिम्फ में बच्चा ये आरबीसी क्या है, अब्सेंट है, कुछ प्रोटीन जो है वो क्या है, अब्सेंट है। तो ये बताओ कि अगर आरबीसी अब्सेंट रहेगा तो आरबीसी में ही होता है हीमोग्लोबिन, है ना, आरबीसी में ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये बताओ कि हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा तो लिम्फ का कलर जो होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, यानी कहने का मतलब रेड नहीं होंगे, है ना। तो लिम्फ का यहाँ पे जो भी पॉइंट था वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन। ये भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ही करता है, ये भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा, बट ब्लड जितना ट्रांसपोर्ट करता है उतना लिम्फ जो होता है वो हमारे बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कि इसका फंक्शन होता है, वो कहता है लिम्फ ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, है ना, बट ये भी करेगा, लेकिन जितना अमाउंट में ये कर रहा है उतना अमाउंट में ये नहीं करेंगे, है ना। सेकंड है, इट ब्रिंग्स CO2 एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। अब देखिए क्या होता है कि जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हमने इनहेलेशन किए, इनहेलेशन, और जब ये बताओ कि वो गैस जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर गया तो हम लोग कुछ गैस को अपने एनवायरमेंट में रिलीज भी करते हैं, बाहर भी निकालते हैं, तो वो गैस कौन सा होता है, CO2। तो CO2 गैस को बाहर निकालने में, एनवायरमेंट में रिलीज करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो वो बच्चा हेल्प जो कर रहा है वो कर रहा है आपका लिम्फ करेगा, है ना, लिम्फ करेगा। एंड वेस्ट मटेरियल को भी क्या करता है कि टिश्यू से बाहर निकलता है। वेस्ट मटेरियल की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं खराब पदार्थ, है ना। लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आपकी बॉडी में जितना ज्यादा लिम्फ होगा, और लिम्फ में अभी आपको बताया गया था कि लिम्फ में सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी तो एब्सेंट होता है ना, बट उस लिम्फ की अगर बात करते हैं तो लिम्फ में डब्ल्यूबीसी जो होता है एबंडेंट फॉर्म में होता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में होता है। और बच्चा आपको बता दूं कि आपके बॉडी में जितना ज्यादा डब्ल्यूबीसी का नंबर होगा, आप क्या होंगे, आप क्या होंगे कि इन्फेक्शन से उतना ही ज्यादा आप बचेंगे, यानी कि आप बीमार कम होंगे। यानी कहने का मतलब डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में जितना ज्यादा होगा, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी जो होगा, इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं वो इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगा, यानी कि आप इन्फेक्शन से बचेंगे। तो लास्ट पॉइंट यही बताया गया है, लिम्फ प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, प्रोटेक्ट क्योंकि डब्ल्यूबीसी है, और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो बीमारियों से लड़ने का क्या करता है, फंक्शंस करता है। तो लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे बच्चा आपका फ्लूइड टिश्यू जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और फ्लूइड टिश्यू के साथ साथ जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये कंप्लीट होता है, और इसके साथ साथ
कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर भी आपका कंप्लीट होता है। यानी कि अगर बात करते हैं एनिमल सेल की, अगर बात करते हैं तो एनिमल सेल का 3 टाइप्स जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए कराएंगे एक और लास्ट टिश्यू है और उस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू। तो ये पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू का आपका 4 लेक्चर चला, 4 टाइप्स था। हमने छोटे छोटे क्लिप में वो चारों टाइप्स को हमने कंप्लीट किया, है ना। और ये चारों टाइप्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यही जो बच्चा लेक्चर है, बेसिक चीज है, वो आपके आगे के क्लास में आपका इंपॉर्टेंस रोल अदा करेगा, है ना। तो आज भर इतना ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एनिमल टिश्यू का 4th टाइप, चौथा टाइप, जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, वीडियो को सही से देखते रहें, एक एक पॉइंट को समझें। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।